पराकृत नवदबंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्वं वंदे नंदात्मजं प्रपन्न पारिजाताय तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। वंशी विभूषितकरान्नवनीहृदाभात् पीताम्बराधरुणबिम्बफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरि ओं नमो परमात्मने नमः। श्री गोविन्दाय नमो नमः। श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः। महात्म्यो नमः। सर्वेभ्यो नमो नमः। नारायण 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 नारायण। देखो भाई, सावधानी नाम ही साधना है। शूरवीर होते हैं वो लड़ाई में लड़ते हैं, पर वो एक बार मरना पड़ता है। सती होती है, वो सती हो जाती है तो एक बार ही करना पड़ता है। परंतु साधक होता है परमात्मा की प्राप्ति करने वाला, उसको हरदम लड़ना पड़ता है, हरदम जोड़ना पड़ता है। आराम तलब चाहने वाला साधक नहीं बन सकता। आराम की इच्छा हो कि आराम करूं मैं, विशेष सुख ले, वो साधक नहीं हो सकता। साधक को पहले, सबसे पहली बात है कि आराम का त्याग कर देना चाहिए। कठिनता को अपना खास काम लेना चाहिए। कठिनता में करना है, आराम नहीं भोगना है, इसको पहले से छोड़ देना चाहिए। संसार का सुख हमें लेना नहीं है, मन की चाहना हो तो भी लेना नहीं है, इधर हमें जाना नहीं है। हमें केवल परमात्मा की तरफ ही जाना है, ऐसा पक्का विचार कर लेना चाहिए। सच्चाई एकदम। मन की वृत्तियां कभी खराब ही हो जाए तो कोई बात नहीं है, परंतु अपना उद्देश्य है, अपना ध्येय है, अपना जो लक्ष्य है, उम्र भर का जो विचार है, वो पक्का रखना चाहिए। ये नहीं कि विचलित हो जाए, पदार्थों में लग जाए, भोगों के संग्रह में लग जाए, भोग भोगने लग जाए, ये नहीं करना है। सबके सदा के लिए ये त्याग कर देना चाहिए। अगर आध्यात्मिक उन्नति चाहते हो, अगर सही करके अपना आध्यात्मिक उन्नति चाहते हो, तो एक बात की तरफ ख्याल रखो। हम परमात्मा चाहे गृहस्थ हो, चाहे साधु हो, चाहे भाई हो, चाहे बहन हो, हम भोगों की तरफ जाना ही नहीं है। हमें सुंदरता भी जाना ही नहीं है, हमें सुख भोगना है ही नहीं। जैसा निर्वाह हो वैसा निर्वाह करो और सच्चे हृदय से परमात्मा में लग जाओ। दुख कष्ट आवे, बड़े आनंद की बात है, आराम की बात है। दुख कष्ट आता है वो बड़ा भाग्य है, भाग्यशाली है। सुख हमें लेगा ही, भोगना ही नहीं है, दुख तो घबराना ही नहीं है। अनुकूलता हो प्रतिकूलता हो, अपने भगवान की तरफ चलना है। लोग अच्छा कहे तो बड़ी अच्छी बात, बुरा कहे तो अच्छी बात, निंदा करे तो अच्छी बात, प्रशंसा करे तो अच्छी बात। ना तो प्रशंसा में लुब्ध होना है, ना प्रशंसा निंदा से घबराना है। अपने तो परमात्मा की तरफ चलना है, ये विचार पक्का रखना चाहिए। सज्जनों, कच्चा आदमी काम नहीं कर सकता, पक्का आदमी की हानि नहीं होती। अपने देह पर पक्का रहे, पक्का बना रहे, सच्चे हृदय से परमात्मा की तरफ चलना है। दुनिया चाहे जो करो, दुनिया के भोगों में अपने को लिप्त नहीं होना है, हमारी उस परमात्मा में लगना है। कोई मार्ग बताने वाला हो
तो पूछ करके उसके अनुसार से अपना जीवन बनाओ, जिसमें श्रद्धा हो, विश्वास हो, उसको बनाओ। नहीं तो अपने जितना जानते हैं उतने सर्च कर लो। जिन पुस्तकों में आपकी श्रद्धा हो, विश्वास हो, उन पुस्तकों को पढ़ो। समय खाली मत जाने दो, इस बात का ख्याल रखो। क्षणशः कर्षश्चैव विद्यामर्थं चिन्तयेत्, क्षण त्यागे कुतो विद्या, कण त्यागे कुतो धनम। धन कमाना हो तो एक दाना भी खराब निरर्थक न जाने दो, और भगवान का भजन करना है, धर्म करना है, परमात्मा की तरफ चलना है, तो एक क्षण भी निरर्थक नष्ट होना चाहिए। इस पर ख्याल रखना। अपना शरीर ये समय है, ये समान कीमती कोई चीज नहीं है। समय देने से धन मिलता है, पर धन देने से समय नहीं मिलता। अब बात एक बहुल मौन नहीं है, सच्ची है। समय देने से धन मिलता है। दिन भर चार की से मजदूरी करते 5, 10, 15, 16, 20, 25 रुपया मिलता है, परंतु मर रहा है कि धन दे दो समय मिल जाए, नहीं मिलता। लाखों करोड़ रुपए देने पर भी घंटा दो घंटा नहीं मिलता। ये याद रखनी चाहिए बात, मन में याद रखनी चाहिए कि समय देने से धन मिलता है, पर धन देने से समय नहीं मिलता। आपको काम करने वाले आदमी ध्यान देने से काम करने वाले, परंतु परमात्मा की प्राप्ति के लिए धन से खर्च कर दो, परमात्मा की प्राप्ति हो जाए। श्रद्धा के लिए, सदा के लिए, हृदय से मतलब, धन से भगवान नहीं मिलते, पदार्थों से भगवान नहीं मिलते। परमात्मा की प्राप्ति चाहते हो तो धन से और संसार से अनंत ब्रह्मांड, एक अपने शरीर को लेकर के अनंत ब्रह्मांड है, सब के सब खर्च कर, तो इसे परमात्मा की प्राप्ति नहीं होती। परमात्मा की प्राप्ति के लिए सहायता कर सकते हैं, खर्च करने से अंतःकरण शुद्ध होता है, परंतु वो प्राप्ति करा दे परमात्मा की, ये संसार में ताकत है, ना धन में ताकत है। धन में और संसार में ये ताकत नहीं है कि परमात्मा की प्राप्ति करा दे। अच्छे गुर्जर है, संत है, महात्मा, उनकी आज्ञा में चलो तो आज्ञा के अनुसार लाभ जरूर होगा, इसमें फर्क नहीं है, परंतु उनके अधीन धन नहीं है, नहीं, परमात्मा की प्राप्ति नहीं है। अपने उद्योग से हम प्राप्ति कर लें और संसार की सहायता से प्राप्ति कर लें, ये नहीं होगा, तो कृपा से होगा। उनके शरण होकर के, उनका आश्रय लेकर के सच्चे हृदय से चल सो। रुपये पैसों की, आराम की इच्छा का त्याग कर दो सज्जनों। अगर सच्चे हृदय से परमात्मा को चाहते हो तो ये आपके बाधक होंगे, ये लाभदायक नहीं होंगे। ग्रस्त हो तो पैसों से काम पड़ता है तो रखो, परंतु खर्च करने के लिए संचय करो, पैसे खर्च करेंगे, वो खर्च कर सकता नहीं कर सकता। संचय करने की वृत्ति वाला धन खर्च नहीं कर सकता, क्योंकि ये वहम है कि हम परमात्मा के लिए इकट्ठा करते हैं, उसलिए खर्च करेंगे, इकट्ठा करेंगे, मन में गिनती करेंगे, वो धन नहीं खर्च करेगा, कर सकता नहीं। धन का लोभ लगने पर उदारता नष्ट हो जाती है। जहां गिनती करने लगे उदारता नष्ट हो जाती है। एक सेठ थे, कथा आती कहानी, वो कहानी आती है, सेठ थे धनी आदमी, तो उनकी रसोई बनती थी, साग रोटी आदि बनता था। कुंवार फलियां सेक लो, कैरिया सेक लो और पापड़ सेक लो, ये ज्यादा करना हो तो ये कर लो, रोटी साग ले लो। ये थे, धनी आदमी थे।
पास में एक कुटिया थी, झोपड़ा, उसमें एक गरीब स्त्री पुरुष दो रहते थे। वे दोनों कमाई करते, काम जाते और खूब अच्छे से माल खाते, खूब दूध ले आते, की चीज बना देते, हलवा बना देते, कुछ कर लेते, कमा देते, खाते थे, कमाते थे। तो स्त्रियों का स्वभाव होता है मिलने जुलने का। तो उसने पूछा तुम्हारे क्या रसोई बनती है? तो हलवा बनाते, बड़ा बनाते, कभी हलवा बनाते, ऐसे हम काम करते हैं। दोनों कमाने को जाते हैं, काम करते हैं। सेठ नहीं गए, माल बनना तो मुश्किल है। पापड़ बड़ी जो सेक लिया और खा लिया। तो उसने सेठ से पूछा कि अपने इतने रुपए होने पर अपने साधारण रसोई बनती है और उसमें कुछ विशेषता करे तो फलियां तल लो, पापड़ देखो, बस ये हो जाए। पर माल बनता ही अपने घर, और अपने पड़ोस में रहने वाले पैसा ही नहीं पास में, यार उनके पास में नहीं है, माल भी खाते हैं, कमाते खूब खाते हैं, मौज से रहते हैं ध्यान से। तो सेठ ने कहा कि 99 का चक्र होगा है। संस्कृत पूछते, संस्कृत 99 शक्कम, 99 चक्र है, चक्र 99 का चक्र होता है। कि 99 का चक्र क्या है बताओ? क्या बताएंगे तुम्हारे को? 99 का चक्र है। उस चक्र में चढ़ जाता है वो माल नहीं खा सकता, वो आराम में नहीं रह सकता। वो चक्र ऐसा ही है, जो देखो वो मेरे को तब मैं मानू। 99 रुपये दिया, एक कम 100 रुपया लो, तो लाकर दे दिया। उसमें छोटी सी घंटी बांध करके उसमें घर में फेंक दी है। सुबह देगा तो पड़ी घंटी पड़ी है, भीतर जार खोला तो 99 रुपया, 20 20 20 20, तो इनमें 19, 1 रुपया कम है। 5 20 रुपया गणेगा, 5 20 है, 5 20 100 होता है। 20 रुपया ज्यादा गणती आती नहीं ज्यादा, 5 20 है, एक कम है, एक कम पूरी 100 हो जाएगा, पूरा 5 20 हो जाएगा। तो एक में क्या थोड़ा सा बचाएंगे तो बचाएगा। रोजाना 8 आना 10 आना कमाते, आज तक नहीं 20 25 40 50 60 रुपया एक दिन में मिले, ये लोग कहते भूखा मरो। महान मूर्खता है, कोई हद्दी को नहीं। 8 आना 10 आना कमाते थे, तो थोड़ा थोड़ा करते होते 1 रुपया बना लिया, 2-3 दिनों में 1 रुपया बन गया, 1 रुपया बना मिला गया, 100 रुपया हो गया। और ये इतना खाया ऐसे ही गया। अगर थोड़ा थोड़ा करते तो 1 रुपया हो गया, जो 100 रुपया मरे हो जाता 500। अब करने लगा, अब हमारा साग बनने बस हुआ, अब रोटी बना ले, शिला पर पीस ले, मिर्ची पीस ले, खा ले। अब काम होने लगा, रुपया करने लगे करे कि आज हलवा बनता है, आज तो नहीं बनता। तो 99 का चक्र है, 99 का चक्र, 99 रुपया था ना, इनमें चक्र में चढ़ जाता है, फिर राम राम करो। ना आप खा सकता, ना दूसरे दे सकता, उससे खर्च नहीं होता। जैसे रुपया जमा होता है ना, खर्च नहीं होता उससे। ऐसी भाई यहाँ बैठी है ना, मैं तो जानता नहीं हूँ सबको, परंतु अनुमान करता हूँ जिनके पास रुपया है कुछ जमा, तो वो पूंजी बढ़ाने की चेष्टा करेगा। 100 हो गया, 200 हो गया, 500 हो गया, 1000 हो गया, 10,000, 10,000 हो गया, 20,000 हो गया, 30,000 हो गया, लाख रुपया गया, 1.25 लाख हो गया। यूँ देखता रहेगा, उनको पता संचय करता रहेगा। यूँ समझ में नहीं आती कि करेंगे क्या। बचपन की बात है कि हमें याद है, पैसा 2 पैसा दक्षिणा का मिल जाता, कोई दे देता तो खर्च कर देते, कचौड़ी जगह खा लेते, ये हमारे शौक थे। पर 7 8 10 पैसा हो जाए क्या करे, 10 पैसों क्या करे बताओ।
पैसे 2 पैसे में छुट जाती थी, तो वो शहरों में आती, गांव में मिलती नहीं। ये शौक थे हमारे। पर 10, 15, 20 पैसा हो जाए तो क्या करें, बड़ा भारी लगता था। करे क्या, काय में खर्च करें, ऐसा बताता था। फिर लोग लगा के रुपये कमाए, रुपये किए, भेंट लिए, पूजा लिए, सत्संग कर रहा है, सब किया आपने, तो उसमें पैसा कमा रहे, पैसा कमाते करते हैं। परंतु निन्यानवे के चक्रे में चढ़ जाएगा तो भाई धड़ी दुर्दशा होती है, बहुत दुर्दशा। ना खा सकता, ना दूध से खिला सकता। ये हाथ की बात नहीं है, हाथ की बात नहीं है। 99 का चक्र ऐसा ही है, 99 का चक्र है ये। 1 रुपया कम है, 1 पूरा कर दो, 1 पूरा किया बंद से बोले इतना 1 करते कितना होते हाथ, आज गजब हो गया। लोभ बढ़े धन में चित दीने, धन में मन लगाया लोभ बढ़ा, लोभ बढ़ा और पतन हुआ, महान दुर्दशा होती है, महान। खेती करते हैं, मैंने देखा है, खेती करते हैं, घर में दाल भी भरी है पर खर्च नहीं करते। स्त्री थी कि स्त्री मर गई, लड़का रहता था बीकानेर, वो काम करता था, अकेले रहते थे। हमारे संत थे सीताराम जी, वो उनको टुकड़ा देते थे, दे देते, वो आदत है वो दे देते। वे टुकड़ा खाते, बाजी नहीं खाए, कोठरी में से बाजी खर्च नहीं करते, खा कर रहते, पानी पी लेते उससे। तो जब 99 का चक्कर लगता है तो खर्च कर नहीं सकता। पैसे सुखदायी है, महान भयंकर दुखदायी है, वो समझ में नहीं आती बात। देखो संसार की बात क्या है कि संसार से अलग होने से समझ में आती है, और परमात्मा की बात क्या है कि परमात्मा से एक होने से समझ में आती है। 2 बात है। संसार को समझना हो तो संसार से अलग हो जाओ, फिर संसार समझ में आएगा, और परमात्मा को समझना हो तो उसे एक हो जाओ तत्पर, तब समझ में आएगा। परमात्मा से अलग रहते हो बातें समझ नहीं सकते, परमात्मा को समझ नहीं सकता। और संसार में घुल मिल जाओ तो संसार नहीं समझ सकते, संसार से अलग तो समझ में आएगी। नशा पता इनकी पता रहेगा अलग हो जाने से, इनके मिल जाने से पता नहीं लगता, होश होता ही नहीं, बेहोश हो जाता है आदमी। और परमात्मा को जानना हो तो परमात्मा तल्लीन हो जाओ, फिर तो आनंद होगा, मस्ती हो जाएगा, फिर मौज हो जाएगी, आनंद हो जाएगा। आप तल्लीन न होकर बार बार ले कथा सुनो दुकानों में, परमात्मा समझ में नहीं आएगा। पैसा में संचय होता, भोग में 2 चीज, एक तो पैसा का संचय करना, एक भोग भोगना है। 2 बातें मन लगेगा, जिसमें भोग भी मुख्य नहीं गौण हो जाएगा, पैसा का संचय करना मुख्य हो जाएगा। और वही बात ही कि पैसा कमाना चाहिए, क्या करोगे, क्या क्या करोगे, पैसा कमाना चाहिए, मैं करें क्या, करें क्या, करें क्या है, पैसा कमाना चाहिए। उनके पास उत्तर नहीं बढ़िया। मैंने पूछा है, धनी आदमियों से पूछा कि आप बैठे बैठे 2-3 पीढ़ी खाओ, इतना धन है, फिर रात में फिर व्यापार नहीं है, तो स्वामी जी इसका उत्तर हमारे पास नहीं है। क्यों कमाओ इतना क्यों कमाओ, किस वास्ते, ऐसा पूछो, हमारे पास उत्तर नहीं है इसका। सज्जन है, सज्जन पुरुष, करोगे क्या, कमा कर क्या करोगे। ऐसे जिसके पास 1,00,000-2 लाख रुपया है तो 1 रुपया में संचय करना, उनका ब्याज बनाना करना, ऐसा मन लगता है, खर्च करने मन नहीं लगता। कठोर हृदय कठोर हो जाता है, रहे रुपया से हृदय कठोर हो रहा है। सामने दुख पा रहे हैं, कष्ट पा रहे हैं, उनके पास पैसे नहीं है, अन्न नहीं मिलता पूरा, वे देखते हैं, मन में भी आते हैं, कर दे दे तो खर्च हो जाएगा, नहीं तो कमाई हो जाएगी, ये नहीं सोचते। इस वास्ते बड़े बड़े धनी आदमी संत महात्मा, राजा महाराजा संत हो गए, गरीब आदमी काम करने वाले संत हो गए, परंतु रुपया कमाने वाले लगे वो संत नहीं हुए। कोई आप इतिहास में देख लो, इतिहास में नहीं हो सकते। उसका लोभ लगा हुआ, अच्छा ज्यादा हो जाए, ज्यादा हो जाए।
इस वास्ते आप अगर अपना उन्नति चाहते हैं तो हाथ से खर्च करते रहो तो आपकी उन्नति होगी। जाओगे मौका लाकर खर्च करेंगे और जरूरत हो करेंगे, यहाँ इन काम चलता है, नहीं खर्च कर सकते। दिखते ऐसी क्या जरूरत नहीं, जरूरत होती खर्च कर देंगे, ये मन में आती है, जरूरत नहीं है, इनका स्वभाव बिगड़ जाएगा, ये ठीक नहीं होगा इनके। बात तो ये दिखती है भीतर कंजूसी, भीतर है लोग, ये दिखता नहीं दाना से मुंह दिखा दे, स्वभाव बिगड़ जाएगा, इनको से नहीं देते। दिखता है इनका स्वभाव, स्वभाव तुम्हारा बिगड़ा हुआ है, समझे। ये कुपात्र है, ये पात्र नहीं है, तो कुपात्र खुद बढ़ना चाहते हैं, खर्च नहीं होता पैसा, खर्च करने का स्वभाव बनाओ। रोजाना रुपया, 2 रुपया, 4 रुपया, 5 रुपया, 2 रुपया, 1, 2 रुपया, 4 रुपया रोजाना खर्च करो तो रहे ठीक। 100 2 से तो दे दिया, क्यों खर्च करे, स्वभाव नहीं सुधरेगा उससे। स्वभाव सुधरेगा, रोजाना खर्च करना है, 8 आना, 10 आना, 12 आना है, 1 रुपया, 2 रुपया, जैसा जिसके पास पहुंची है थोड़ा थोड़ा देते रहना। और कोई भी दुख देगा तो दे दिया, दुखी देगा तो भूखा देगा तो अन्न दे दिया, बस दे दिया, बस फायदा होगा। पर संचय करके फिर खर्च करेंगे नहीं होता। अजमेर के राजा थे, विष्णु राज्य था उनका, उन्होंने रुपये इकट्ठे किए तो इकट्ठा करके खूब दान करेंगे। और उसके भाई थे, वो भाई रोजाना कान करते थे, एक आने की मिट्टी निकालते थे। वो आना सागर है, आज भी आना सागर देखा होगा अपना, आना सागर नाम क्यों, एक आने की मिट्टी निकाल देना रोजाना। तो आना सागर, अब तो दूर पड़ गया, अब तो मिट्टी भर गई, समुद्र नहीं रहा, तालाब नहीं रहा, आना सागर पड़ गया। वो 20 करोड़ रुपए इकट्ठे किए, तो 20-25 करोड़ हो जाएगा तब करेंगे, बड़े काम करेंगे, उत्तम काम करेंगे, थोड़ा क्या करें, अन्न क्या करें। एक संत ने उसको दी थी एक बूटी थी ऐसी, वह गाड़ी यूं कर देते तो जल यूं हो जाता, जल रास्ता देते था। उस रास्ते में जल में लेकर उस जल के भीतर में ले रुपये रखे, बहुत गहरे पानी में रुपये रख दिए, हर एक ले जा नहीं सकता। तो 20 करोड़ 20 दे बारी पड़ गई, ऊंडे पानी में पड़ गई। वही स्त्री मर गई, दूसरा ब्याह किया तो उसने देखा कि पुरानी स्त्री पर इनका मन है ज्यादा, तो मेरे पर ही सब तेरे मन कैसे हो जाए। तो उसने देखा क्या बात है, तो देखी उन्हें पूजा में एक हड्डी थी सी देखी, उसको पीस करके उड़ा दी। ये रहेगी जब तो मेरे प्रेम नहीं करेंगे, तो उसको उड़ा दी। उसे देख रहे भाई हमारे वो बूटी कहाँ गई, वो तो गई कि मैंने उड़ा दी, अब खड़े हुए, अब रो बैठे, अब क्या करे। तो 20 करोड़ 20 दे वाली पड़ गई ऊंडे पानी। खो खर्चो भलपना खाटो सुख रतो है तो हाथे दिया बिना न जातो दीठो सोनो गोसा थे, समझे। गाड़ी जगह कमाणी 20 दे वाली पड़ गई ऊंडे पानी, ले कुछ पास है जी लगी भाई, उतने पानी में कैसे जाए, कैसे लगे, मुश्किल हो गई, वहां गई। और आना सागर रोजाना आना खर्च करता, आना सागर बन गया। अजमेर की बात है। तो रोजीना खर्च आना पर है, क्या आना दो ना क्या करेंगे, खूब अच्छा काम करेंगे, ये धोखा होता है। मन समझता है ज्यादा काम करेंगे, ऊंचा काम अच्छा करेंगे, सब खत्म हो गया। रो बैठे पे अब क्या करे, अब उसको पीस करे उड़ा दी, अब क्या करे, अब ले नहीं सकते, अब कैसे जाए उस पानी में, पानी बहुत ज्यादा था, ये दशा हुई। तो आदमी रोजाना खर्च करता है, खर्च का स्वभाव बढ़ाता है, उसका बड़ा बढ़िया है। ये स्वभाव आदमी को बढ़ाना चाहिए उदार,
स्वभाव अपना अच्छा बनाना चाहिए। पैसा से कंजूस स्वभाव बन जाता है, वो खर्च कर नहीं सकता, होता नहीं खर्च। देखे ये पात्र नहीं है, ये पात्र नहीं है, ये पात्र है, उनको कुपात्र दिखते हैं। अरे महान कुपात्र बने खुद दिखते नहीं, महान कुपात्र बना है खुद, खर्च नहीं करता, दिखता है पर दिखते कुपात्र दूसरे, दूसरों को देखे निकल मर जाएंगे, काम धंधा नहीं करेंगे, ये पुरुषार्थ करते हैं, दे देते तो बिगड़ जाएंगे, इस वास्ते देना ठीक नहीं, तो दे नहीं सकते। तो ऐसी बात है भाई, धन है, उसे साथ में मिले हुए धन के तत्व को नहीं जान सकते। अरे भगवान से अलग होते हुए भगवान के तत्व को नहीं जान सकते। भगवान को जानना हो तो तल्लीन हो जाओ, उसमें तल्लीन, फिर आनंद आएगा, फिर भगवान को जानोगे। और संसार को जानना तो संसार से अलग हो जाओ। चाय पीते हुए चाय को जान नहीं सकते, तम्बाकू पीते तम्बाकू तत्व नहीं जान सकते, व्यसन करते हुए व्यसन तत्व नहीं जान सकते। व्यसन से अलग हो जाओ, फिर समझ में आओगी बात। तो संसार की बात समझ में तब आवेगी जब संसार से अलग हो जाओगे। तो संसार में घुले हुए संसार को नहीं समझ सकते, और भगवान की बातें ऊपर से कहते रहो, भगवान नहीं समझ सकते, समझ नहीं आती। पंडित बन जाओगे, कथा कर दोगे, लोग रीझ जाएंगे, प्रश्नों को उत्तर दे देंगे सभी, पर परमात्मा समझ नहीं आवे। परमात्मा कैसे है, बातें बढ़िया बढ़िया बनाए, अच्छे से बनाए बातें, बहुत सुंदर कथा, अच्छे से सुंदर कह देंगे, जान नहीं सकते। तो संसार का तो त्याग करने से संसार समझ में आता है, और बनवा में अनुराग करने से भगवान समझ में आते हैं। अनुराग नहीं हो, खुद भीतर की रुचि नहीं हो, तो नहीं समझ सकते। ऐसे संसार में रचे पचे रहते हैं, वे संसार को नहीं समझ सकते। संसार क्या है इसको समझ सकते नहीं, बुद्धि काम करती नहीं। बुद्धि काम करती है संसार से अलग होने पर। अमरावती की बात है, मैंने इन्हें कहा भाई चाय छोड़ो। मेरे पास में ही बैठे थे वकील, वो वकीलों को पढ़ाते थे, अच्छे पंडित थे, वकीलों को पढ़ाया करते, ये बोले नहीं। मन में जाकर चाह छोड़ना पड़ेगा, निभेगी नहीं, मैंने क्या पता, लोगों में कह दें फिर होगा नहीं होगा, मन से छोड़ दी। कुछ दिन चाह छोड़ने के बाद वे मिले और मेरे से बात करी कि मेरे हिम्मत नहीं होगी चाह छोड़ दूं, लोग क्या कहेंगे, छोड़ सकेंगे नहीं छोड़ी क्या पता है, पर छोड़ी तो समझ में नहीं। जिस कप से मुसलमान पीते गऊ बख्शी, गऊ को काट कर गऊ का मांस खाने वाले पीते, उसी से हम पीते, और इतनी परतंत्रता होते, और उसी चाय अंतःकरण खराब होता है, जिससे चाय को पीने वाले को दवाई नहीं लगती जल्दी, अंतःकरण खराब हो जाता है, दवाई लागू नहीं होती जल्दी जल्दी। ऐसी बातें उन्होंने सुनाई, कहते ये छोड़ने के बाद समझ में आई, वह तो समझ आती ही नहीं। उनके साथी पीते थे, वही कप है उसी में पीते थे सभी, पर छोड़े बिना समझ में नहीं आते थे। ये बात उन्होंने सुनाई मेरे को। तो इससे सिद्ध होता है कि संसार को छोड़े बिना संसार समझ नहीं आता, त्याग करने समझ में आता है, यार भगवान में अनुराग प्रेम होने समझ में आता है। दो चीज है, दो तरह की है, संसार से अलग होने पर संसार समझ में आएगा, और भगवान में तल्लीन होने से समझ में आएगा। उनसे अलग लोग समझ नहीं थी, बातें सुना देंगे, दूसरों को कह देंगे, लोग बढ़ता रहेगा। तो साधक के लिए चाहिए कि परमात्मा की तरफ चले, जिसकी रुचि परमात्मा की तरफ हो जाती है, वो अकेला होगा तो भजन करेगा, समुदाय में हो तो भजन करेगा, दुख पड़े तो भजन करेगा, सुख हो तो भजन करेगा, बीमार हो तो भजन करेगा, स्वास्थ्य हो तो ठीक भजन करेगा। उसी भजन की रुचि हो जाएगी, भजन छूटेगा नहीं। जो संग शरीर कहने से लग गया, वो टिकेगा नहीं, वो ठहरेगा नहीं। जहां पैसे आए सो वहां ले जाएगा,
भजन समझ में नहीं आएगा। कथा अच्छे से करेंगे, बढ़िया बढ़िया कथा कह देंगे, लोग सैकड़ों हजारों आदमी आ जाएंगे, सुनेंगे, उनको बताएगा, परंतु पैसे छूट नहीं सकते, पैसों को छोड़ सकते नहीं, समझ में नहीं आती बात। पैसों को त्याग की समझ में नहीं आती, त्याग से समझ में आती, त्याग के बिना समझ में नहीं आती। देखते रहते, कहते रहते, सुनते रहते, सुनाते रहते हैं, दूसरों को समझाते रहते हैं, खुद समझ नहीं सकता। ऐसे भगवत संबंधी बातें पढ़ लिख कर कहेगा, बड़ी सुंदर सुंदर कह देगा लोगों को, परंतु मन लोभ में रहेगा, पदार्थों के संग्रह में रहेगा, इनके विचार में रहेगा। चेला चेली बन जाए और मकान बन जाए, हमारी जगह जगह बन जाए, हमारा संसार में नाम हो जाए, हम अच्छे हो जाए, लोग अच्छा कहे, ऐसी बातें होती है। समझ सकते नहीं परमात्मा क्या है, समझ नहीं सकते ही नहीं। परमात्मा में गहरे उतरेंगे, चिंतन करेंगे, भजन करेंगे, वे समझ सकते हैं परमात्मा क्या है। दोनों की दो बातें न्यारी न्यारी अलग अलग है। तो संसार में पड़े और लोभ लगा हुआ है, 99 चक्र में चढ़े हुए, नहीं सोच सकते क्या करेंगे। हमारे बचपन की बात है, पीछे नहीं, बचपन की बात रही है। पीछे हमारे भी लगे, लोग रुपया आ जाए, रुपया आ जाए, अच्छा लगे रुपया, चल बोले बजाते थे, आज जानते ही नहीं, आज के छोटे जानते नहीं, टन टन बोले। हम साधु लोग हो जाते हैं रुपये, जिसको पता नहीं लगे, समझे, रुपया ले आओ, ठीक है, नहीं बात अलग रह दिया। तो ऐसी बात है महाराज, दुनिया में रहेगा और रुपयों में समझ नहीं सकता, भोगों में समझा रहेगा, भोग नहीं समझ सकता, वैष्णव में लगा हुआ वैष्णव को नहीं समझ सकता, नहीं समझ सकता, अकल में नहीं आती बात, अकल में आती नहीं। क्या करे बताओ, क्या करे वो, अकल में आती नहीं बात। इस वास्ते देखो भाई, खड़ा तुम्हारी समझो, से हमारा आग्रह नहीं है, मरी में और मर्जी नहीं करता। सिद्धांत की बात यह है कि परमात्मा को समझना हो तो तल्लीन होकर के उसमें नाम नाम में लग जाओ। पुस्तक गीता जैसी पुस्तक है, उसमें आप लग जाओ सच्चे हृदय से, तो समझ सकोगे, नहीं समझ सकते। पढ़ाई करो, पंडिताई आ जाएगी, बात समझ में नहीं आएगी, कथा कर देखो, बड़ी समझ लोगे। अभ्यास जो कुछ है अभ्यास से होता है, अभ्यास सब रद्दी, सब रद्दी, अभ्यास काम का नहीं रहता। और अभ्यास ही बढ़िया है, अभ्यास। बोलो क्या करे, इसके बाद क्या करे, अभ्यास बात समझ आती है। ये नहीं कि वो तत्व से समझो क्या चीज है ये, वो समझ नहीं आती। और भजन में लग जाता है, लगने बाद में समझ में आती है, असली तत्व समझ में पड़ जाता है। रामायण है, गीता है, पढ़ ले हुए, कथा करते हुए, सुंदर होते हुए, व्याख्या समझे हुए, अच्छी तरह भीतर का मतलब समझ नहीं सकता। जब वह उस समय खुद नहीं लग जाता, तब तक उसके तत्व को समझ नहीं सकता। इस बात से साधकों के लिए मेरा कहना है, आप भोगों में रहे। गीता के 44वां श्लोक है, भोगेश्वर्य प्रसक्ता नाम तया नाम व्यवसायता बुद्धि समाधो न विधीयते। परमात्मा के विषय बात समझ नहीं सकता। भोग ऐश्वर्य प्रसक्ता नाम, संग्रह करना और भोग भोगना, इन दो में लगे हुए आदमी परमात्मा की बात समझ नहीं सकते। कथा कर सकते हैं, पंडित बन सकते हैं, उपदेश दे सकते हैं, पर स्वयं समझते नहीं, समझाती नहीं। क्या करे बेचारे, क्या करे वो लोग। अब उनको तुम समझते नहीं, वे क्या करे बोलो। और देखिए मैं समझता हूँ ठीक, रुपयों का प्रयोग करना हमें आता है, तो आता नहीं, ये समझते मन में, आता है नहीं, ये लोग लगाओ क्या जाने, वे समझ नहीं सकते। आप परमात्मा को अगर समझना चाहे
तो परमात्मा में तल्लीन हो जाओ और संसार से अलग हो जाओ, फिर पार बातें समझ में आवेगी। समझ में आवेगी तब आपको आनंद आवेगा, पसंद आवेगी, आनंद होगा, उसमें रस आएगा। वो कभी भी परमात्मा को छोड़ सकता नहीं, हाथ की बात नहीं है। अकेले को निकाल दिया जाए, अकेले रह जाए, कोई साथ में साथी नहीं, तो परमात्मा की तरफ चलेगा। जिसके मन में लोभ है वो संतों में रह जाए, महात्मा में रह जाए, तो भी लोभ के कारण से नहीं समझ सकता, वहां से भागना चाहेगा, निकल जाए से अच्छा है। अकल में नहीं आती बात। सत्संग अच्छी नहीं लगती, सुनाना अच्छा लगता है, सुनना अच्छा नहीं लगता। सुनना अच्छा नहीं, सुनना अच्छा लगता है, वाह वाह होती, मामा होती, इस बात से वो अच्छा लगता है, सुनना अच्छा नहीं लगता। और पारमार्थिक बात में रुचि हो जाएगी तो मेरा सुनाना इतना बढ़िया नहीं लगेगा। मेरी बात आप असर नहीं कर रही, क्यों? मेरे व्यसन है सुनाने का, मेरे तो सुनने का व्यसन है। व्यसन से आप क्या सुनोगे? व्यसन जिसे नहीं हो उसको सुनो। हमारा तो व्यसन है, हमारे मन माते बातें कहते हैं, सुना दे, सुनाने शौक लगे, तो वो क्या समझेगा? वो पंडित ही करेगा, समझेगा वो जिसकी इच्छा नहीं है, सुनाने की इच्छा नहीं है, वो समझेगा। इस वास्ते मैं कहता हूं उसका आप लोग करते हो तो ये आप लोगों की महिमा है, उदारता है, श्रेष्ठता है। आप बाबू जी बैंगन खावे, दूसरा ने परमोद बतावे, कैसे समझे? आप बाबू जी बैंगन खावे, ये दूसरा ने परमोद बतावे, बैंगन नहीं खाना चाहिए। वैसे उपदेश दे कि पतिव्रता पढ़नी चाहिए, पतिव्रता, तो वो हंसेंगे, या पतिव्रता है, फिर असर पड़े, असर नहीं पड़ता, वो समझते ही नहीं। पतिव्रता अगर तेज तू बन जा, पहले तो तू बन, पीछे बता मारे हो। एक साधु की बात सुनी मैंने, मैं कहा महाराज मेरा छोरा है जो बीमारी है, गुड़ खाता है, गुड़ खाने से बीमारी बढ़ती है। हम कहते हैं गुड़ मत खाओ भाई, बीमारी बढ़ेगी, वो मानता ही नहीं है। तो भी अभी मत लाओ, मेरे पास लाओ, कुछ दिनों के बाद लाओ, अभी नहीं। अभी क्या महाराज, अभी बात असर नहीं करेगी, मैं कुछ दिन गुड़ नहीं खाऊंगा फिर मेरी बात असर करेगी। मैं गुड़ खाऊंगा तो गुड़ बात, गुड़ मन खाने चाहिए, मैं मानेगा नहीं, समझे? कुछ दिन मैं नहीं खाऊंगा ना, पीछे बात करूंगा तो मानेगा बात। संत ये उत्तर दिया। तो स्वयं भोगी है, वो क्या समझे भोगी बात? भोग त्याग की बात कैसे समझे? तो भोगेश्वरीय प्रसन्नता नाम, क्या गीता में बातें कही है महाराज। भोग ऐश्वर्य, भोग और संग्रह, भोगेश्वर्य प्रसन्नता नाम। व्यवसाय तक बुद्धि 4 श्लोक है, 41, 42, 43, 44। भोगेश्वर्य प्रसन्नता नाम तया भृत पुष्पिता बाणम प्रबंधती, पुष्पित बाणी सुनते हैं, स्वर्ग में सुख है, ऐसा ऐसा सुख, ऐसे सुख है, मन लल जाता है, चिंतामणि होती है, ऐसा होता है, ऐसा ही होता है, मिल जाते यूं करे, यूं करे, यूं करे। वो क्या समझे? वो क्या समझेगा? नहीं समझता संसार को, संसार को समझ सकता नहीं। त्याग करके सच्चे हृदय से भगवान में लग जाए तो समझेगा भगवान है कुछ, नहीं तो बातें हैं। उनको कहा जाए, एक संत आए, एक जगह की बात सुनाऊं, वहां लोगों ने कहा एक संत आए, और रुपया नहीं लेते, 1, 2, 4 रुपया नहीं लेते, 100 रुपया ला, ठीक है नहीं लेते, नहीं लेगा, 1000 रुपया ला, रुपया नहीं लेते, 1, 2 रुपया लेगा, नहीं लेते, 50,000 ला, लाख ला, देखे देते हैं, 1, 2 रुपया नहीं लेते, त्याग ही है। और समझ में नहीं आते कि रुपया त्याग भी हो सकता है। ये बात मेरे काम पर है। तो महाराज समझ सकते, बिहारीगंज, मुरलीगंज एक गांव है उधर,
अभी नाम याद नहीं है, उन गांव में गया हूं, घूमा हूं, तो समझ नहीं सकते। ऐसे लोग समझ नहीं सकते क्या त्यागी क्या होता है, और बेचारा समझ तो सकते नहीं, पर अपने को समझदार मानते हैं, हम समझदार हैं। ये सब भोले आदमी है, हम बड़े समझदार हैं। रुपयों का प्रयोग उपयोग करना हम जानते हैं, तुझे पता नहीं है। नहीं तो खर्च नहीं करता, मैं नहीं खर्च नहीं करते, उपयोग भी समझे खर्च करते हैं। इस बात हम जानते हैं, ठीक। ये जानते दूर ही नहीं, कुछ नहीं लोभ है भीतर पड़ा हुआ, क्या जाने। रुपयों के तत्व को जाने तक वो छुएगा नहीं। नहीं जानने वाला खाऊं 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 करेगा, जान इकट्ठा करे। जोड़ी जोड़ी धन कृपण धन जहां मान रहे मन मोद, मधुमाखी जब मूड मन गिरत काल की गोद। जोड़ जोड़ धन कृपण धन जोड़ दे, इतना हो गया, इतना पैसा गया, इतना पैसा गया। वो गिनता रहे, देखता रहे, दिन में कई बार हिसाब कई बार करता है। 20 रुपये हो गया, मैं 20 हो गया, 19 है, 20 रुपये हो गया, 20 कई बार याद होगा, चिंतन करेगा उसको, इतना रुपया, और ये तो और हो जाएगा, ये तो और हो जाएगा। शेख चिल्ली आई, शेख चिल्ली उनको दिया एक तेल का घड़ा कि हमारा वहां पहुंचा दो। तो पूछा इतना पैसा आएगा, इतने पैसा का, इतनी बकरी लेंगे, बकरी के फिर बच्चा हो जाएगा, इतने बच्चा को फिर ऐसा बच्चा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, 100 रुपया हो जाएगा, बस 100 रुपये के बाद में पैसे उसको कमाएंगे तो ऐसा हो जाएगा, ये चलता। तो बस रुपया हो गया, बस ब्याह हो गया, फिर छोड़ देंगे को, चलो महाराज भोजन करेंगे, नहीं ऐसे ही चलेंगे, मत खींच गया, घड़ा फूट गया। हमारे घर बोले तारे घर उठ गया, हमारे घर का घर ही खत्म हो गया। मेरे से नुकसान तेरे वही नहीं, मेरे बहुत नुकसान है। ऐसा विचार करेगा, मन में आता है ये करेगा, ये हो गएगा। एक शेख से लिखते हैं, तो ऐसे होता है। समझदार समझेंगे मैं समझदार हूं, ये बात है महाराज। इस बात से सच्चे हृदय से आज मन में आगे करेंगे कि आप अगर आध्यात्मिक उन्नति चाहते हैं, सच्चे हृदय से जब ले जाओ, भगवान में मन लगाओ। अरे भगवान में मन लग जाएगा, फिर छूट जाए आपके हाथ की बात नहीं है, ऐसी विलक्षण बात है, फिर छूटेगा नहीं। तो जब तो मन नहीं रहेगा, तब तो रुपये मिलेगा, श्रृंगार मिलेगा, सुख मिलेगा, आराम मिलेगा, भोगों मिलेगा। तो ये आप करके देख लो, बिल्कुल अलग बड़ी बात है। हमारे किया हुआ है, दोनों किया है। अगर रुपये कमाए हुए भेंट पूजा ली, और कमाई क्या है? भेंट पूजा इस बार वो जानते हैं। लोग कहते हैं जानते नहीं, समझते नहीं। मैं कहता नहीं हूं, आज कहता हूं, आज में आगे मैं तुम्हारा दोनों को जानता हूं। भोगों में लगना वो भी जानता हूं, पैसा में लगना वो जानता हूं, और ईशान को दोनों जानता हूं। आप नहीं जानते, आप संग्रह को जानते हैं, भोग को जानते हैं, मैं त्याग को नहीं जानते। क्योंकि करके नहीं देगा हमने, क्या पता आपको। हमने दो देखा है, पैसे भी दिए, कमाए भी हैं, खर्च भी किया है, और नहीं भी दिया है। बहुत आनंद है, बहुत शांति है, बहुत। हर एक चाहते तो हिसाब होता है, कितना खर्च हो गया। अब हमारे खर्च इतना ही नहीं होता है। अब पूरी जाना है तो ये मन में नहीं आती कि टिकट कहाँ से लागे, आती ले जाना है, वो जाना है, हमें क्या मतलब। हमारे जाना नहीं है, हमारे कहीं जाना नहीं आने, कहीं ले जाना है तो ले जाना नहीं, अपने क्या मतलब। बैठे यहाँ बैठे बोल से हमारे मन में ही गुदगुदी है, नहीं चल जाओ, वहां जाओ, वहां जाओ। भाई रुपये रहते नहीं, कहाँ जाओ, हमारे पास में है ही नहीं, कहाँ जाओ।
अब શું गए तो ये बैठे हैं, जो चलोगे चलो, बैठ जाओ पर क्या मतलब है? क्या तो मतलब जानने से है, क्या नहीं जानने से क्या मतलब है? तब समझ में आती है। बड़ा आनंद रहता है भाइयों बहनों। सुनो, आप लोग समझ में सकेंगे आ जाए, ये हमारे हाथ की बात नहीं है। हम समझा दे आपको, ये नहीं आता हमें। तो आप स्वयं करो, लग जाओ रुपयों में, तो रुपया लोभ में लग जाओगे, 99 के चक्कर में चढ़ जाओगे, फिर खाना पीना मुश्किल हो जाएगा। खुद का रुपया संग्रह करना लग जाओगे। कई ऐसे ऐसे शौक रहने, रुपया मिलता है छोड़ कर ये सत्संग करते हैं। मुझे आश्चर्य आता है, यहाँ कोडी एक मिलती नहीं, वहां 100, 200, 500, 700 रुपया मिलते हैं, वहां छोड़ करके सत्संग में आ गए। ऐसे कई भाई है, रुपया लोभ जगह है ना, वह बहुत नहीं ठीक है, वह बहुत सत्संग अच्छी नहीं लगी। उस रुपया 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 रुपया, हाय रुपया, दिन भर रुपया, रात रुपया, हाय रुपया, सब मिल जाएगा। भगवान बोलेगा हाय राम राम जी याद करेगा, वो रुपया याद करेगा, इतने रुपये वहां हो गए, इतने वहां हो गए, इतने वहां हो गए, मकान बन गया रहता है। कौन ख्वाब है हमारे हाथ की बात नहीं है, अपने हाथ की बात नहीं है। लग जाए भगवान के पास कोई तो सोचना था। तो इस वास्ते आपको कहता हूं, आप साधन करना चाहते हैं, आध्यात्म बनना चाहते हैं, तो सच्चे हृदय से भगवान में लग जाओ, गीता में लग जाओ। गीता का अर्थ समझ में आएगा। आप समझो सही। अब कहा है कि भाई तीनों जान एक जिल्द मान दो, ऐसा कहा है अभी। जिसके अर्थ आ जाएगा आ जाए उसे। फिर पढ़ो आप गीता, मन लगाकर पढ़ो। हमारे एक संत ने मेरे को कहा कि साधक समझने फीकी फीकी दिखती है, ये सुनने का। साधक संजीवनी फीकी दिखती है, ऐसा मीठा है। और एक संत ने पढ़ा ही नहीं, पढ़ी साधक समझे लिखी है, वैसे लिखी। अरे वैसे नहीं लिखे, वैसे क्यों लिखते भाई दोबारा? अगर वैसे ही लिखनी है तो दूसरे लिखते ही क्यों? कुछ कारण है लिखा है ना, कुछ बढ़िया चीज जब लिखी है। नहीं समझ सकते नहीं। और मन लगा करके पढ़ेंगे तो साधु समझनी बढ़िया थी, वो तो ऐसे ही बढ़िया सब गहरे उतरेंगे, समझेंगे तो समझ में आएगा। फिर समझाओगे ये तो बहुत बढ़िया बात है, ये बहुत बढ़िया बात है। हमारे ऐसे होता है, वो ये कमी आ गई, ये कमी आ गई, ये कमी आ गई। हमारी एक थी भाई, चेष्टा करते हैं हम साधन की क्या क्या गहरी बातें हैं वे समझ में आती है, और समझा नहीं सकते। आपको समझा दे ताकत नहीं है, कह सकते हैं, कहना कर, पंडित भी कहते हैं, हम भी कह देते हैं, बरोबर शेष हो गया, कि फर्क नहीं दिखता। वे कहते हैं वो बहुत ही अच्छा बता देते हैं, ठीक है। कह रहे उतरोगा, आपके चित्त पर असर क्या पड़ता है, जीवन के भी असर पड़ता है। जीवन में क्या भगवान में लग जाओ उससे हृदय से, ये असर नहीं पड़ता। जो वास्तव में अनुभवी हो उसका असर पड़ता है। हमें तो भाई बात यह है कि मेरे शौक है, एक शौक होती है न्यारी न्यारी, तो हमारे सुनने की भी शौक है, सुनाने की भी है। सुनाने वाला कोई अच्छा होता है जिसमें गहरी बातें सुनाता है तो सुनने का भी मन करता है, नहीं तो सुनाने का मन नहीं करता है। सुनाने वाले को सुनाने में रस आता है, सुनने में मन नहीं करता। रामचंद्र जी महाराज थे ना, रामायण कथा कहते थे रामचंद्र जी महाराज, सही नहीं हो तो सब रामायण कथा कहते हैं, पुस्तक में नहीं, कथा रामायण कहते, बड़ी सुंदर। तो मैं सुनता था उनकी कथा,
गीता की वे सुनते थे, रामायण मैं सुनता था। तो उन्होंने मेरे को कहा है तुम्हें सुनना भी आता है, सुनाना भी आता है। नहीं तो हर एक पंडित ने सुनाना आता, सुनना नहीं आता। मेरे को कहा तुम सुनने आता है, उन्हें कथा सुनता था मैं। तब तक बोलते निस्वाद जी ये क्या करते हैं, अब पुस्तक में क्या पढ़ते हो? अरे पुस्तक में है, विलक्षण बातें हैं। मेरे को बहुत विचित्र बात दिखती है। आपको कहना आप पढ़ोगे थोड़े, अब तो मेरे को निषेध करते हो। आपको क्या पढ़ना बाकी रह गया? आप समझते ही नहीं। बहुत बाकी पड़ी है, बाकी विचित्र बातें पड़ी है। आप जरा कृपा करो, कृपानाथ। प्रकृतिम पुरुषम देव विद्ये अनादि उभवोपि। 13वां श्लोक, 13वां अध्याय है ना, उसे 18वां श्लोक तक तो इति क्षेत्र था ज्ञेयम येन चौतम समासतम मद भगत हृदय मद भय उपद्रे। 19 में से दूसरा प्रकृति होता है। प्रकृति में पुरुषम चाहिए, प्रकृति और पुरुष दो होता है। अब ध्यान देकर सुना, बात सुनाते गीता जी की, मन में आ गई। प्रकृति में पुरुषम चाहिए वेदनादि उभाव। प्रकृति में पुरुषम चाहिए, प्रकृति और पुरुष। पहले क्षेत्र और क्षेत्र क्या है, अब प्रकृति और पुरुष है। तो उसमें बताया प्रकृति में पुरुष विद्यना विकार से गुणा से विधि प्रकृति से भगवान। विकार और गुण ये प्रकृति से पैदा होते हैं। विकार गुण इच्छा द्वेषा सुख दुख संघात चेतना धृति इतन सविकार होता है। विकार से चित्र का तो विकार सब होते हैं प्रकृति से। विकार से गुणा से कार्य कर्ण करते, कार्य और कर्ण के करता है प्रकृति हेतु है। तो कार्य क्या है? 5 तत्व है, 5 भूत है, पृथ्वी जल तेज वायु आकाश, शब्द स्पर्श रूप सुगंध, ये 5 विषय, 5 भूत, ये 10 है। कर्ण क्या है? 13 कर्म है, 5 ज्ञानेन्द्रिय, 5 कर्मेंद्रिय, अंतःकरण, सत्व रजतम, नहीं मन बुद्धि अहंकार, ये 13 कर्म। इन कर्म में हेतु प्रकृति है। तो प्रकृति से पैदा होते गुण और विकार, और ये शरीर इंद्रियां मान प्राण ये सब प्रकृति से पैदा होते हैं। तो ये प्रकृति का कार्य है, ये हरदम विकृति रहते हैं, हरदम बदलते रहते हैं। और पमैवांशो जीव लोक है, जीव होता ये मेरा अंश है, मम एव अंश, मेरा केवल मेरा अंश है। जैसे हम लोगों का शरीर माँ बाप दोनों का अंश है, ऐसे भगवान कहते हैं कि मूल में जीव केवल मेरा अंश है। मम एव अंश, मम मेरा ही अंश है अनादिकाल से। मनुष्य इंद्रियाणी प्रकृति नहीं, प्रकृति में स्थित है उसको खेचता है, प्रकृति में से शरीर उसको खेचता है, उसको प्यार करता है। अरे यूं नहीं समझता कि स्वयं है परमात्मा का अंश सच्चिदानंद घन नित्य, और प्रकृति में समझता है अनित्य। उस अनित्य को वो समझता है शरीर मैं हूं, यही मैं हूं, यही मेरा है, यही बस है। ये महान मूर्खता है। भगवान मेरे हैं, मैं भगवान का हूं। कार्य कारण करते तो हेतु प्रकृति उच्चते, पुरुष सुख दुखाना भोगते उच्चते। पुरुष प्रकृति तो ही भोंगते प्रकृति अनुगुणान कारण गुण संकोच सदस्य उपदृष्टा अनुगंता चाहे पूर्त का वर्ण है। तो ये पुरुष कब होता है? जब प्रकृति अन्य गुणों में प्रकृति में स्थित होता है। पुरुष प्रकृति तो ही भोगते, प्रकृति में स्थिर हुआ भोगता बनता है। जहां प्रकृति से रहता हुआ ये भोगता नहीं बनता। पेड़ पदार्थों में भोगता नहीं, पदार्थों में रस नहीं, भक्तों का उसे आश्रित नहीं होता। तो परमात्मा में जब लग जाता है तो कार्यकरण करते हुए प्रकृति विकार से गुणा से वे सब प्रकृति से पैदा होते हैं। ये सब नाशवान है, नाशवान का क्या करेंगे? आपको कोई चीज दी जाए तो काम की लगो, निकम चीज आप क्या करोगे? जिनको परमात्मा की तरफ प्रति लगी है वो क्या करेगा? पैसे का पैसा क्या करेगा? निकमे नहीं थे पैसे, कोई नहीं। हमारे बचपन में बात है, 2-4 पैसे तो काम के
8-10 पैसे हो जाए क्या करें, अब कहाँ लगावे इनको, खर्चा नहीं हुआ, अकल में नहीं आती क्या करेंगे तो पैसा। 5-7 पैसे चाहते थे तो दे दे, सीटी बाजारी ले ली खुशी हो गई, प्रसन्नता। कांच के टुकड़े जो चुभ जाए, क्या मौज देखने। एक गांव में हाजिर दे रही हूँ, क्या आनंद है बताओ, कितना आनंद है। हमारे देखा हुआ है, हमारे देखा हुआ जानते हैं, तुम्हारे देखा हो तुम जानते हो, नहीं तो तुम क्या जानो, हम जानते हैं। ऐसा आनंद आता, ऐसे पूछ में से लगे, पूल कूड़ा कर ना गए उसमें से चल जाते, और मुट्ठी में लगे तो चुप है छोड़ते नहीं। हमारे देखी हुई बात है, भूत भोगी है, हम जानते हैं। आपने आपको क्या पता, आप देखा तो आप भी जानते हो। कितना आनंद होता हो जब आगे फेंकोगे, चुभ जाएगा, कहीं नखो कहीं पैर में चुभ जाएगा, फेंको। इस तरह रुपये है, इस तरह से भोग है। वैसे भी रद्दी है, कांच के टुकड़ों से रद्दी है। मैं तो कहता हूं संसार में रद्दी से रद्दी है रुपया। कोई मन से नहीं बात समझ सकता, कोई मूर्ख हो तो मान लेगा। रुपया रद्दी है, रुपया तो सब चीज रुपया से आती है, पर रुपया कुछ भी काम नहीं आता। कंकर पत्थर नींव में काम आता है, मकान बना हुआ, रुपया नींव में भी काम नहीं आता। खर्च करो तो काम आता है, आपके भी काम है, खर्च करो तो, दूसरे काम खर्च करो तो। नहीं तो आप इतने बताओ भाई, हमारे को समझाओ कि खर्च नहीं करे तो रुपया क्या काम का, बताओ, समझाओगा आपको। मैं आपका अपमान नहीं करूंगा, अपमान नहीं करूंगा। खर्च किया बिना हमारे 10,000 रुपये, 10,000 खर्च किए बिना मेरे काम आएगा तो आपके काम आएगा। सब चोर सताएंगे, राजा चूहा दौड़ तो नींद उठ जाएगी, चोर आ गया। आपत हो, सिवाय आपत के कुछ चीज नहीं, सिवाय दुख के कुछ काम की चीज नहीं। परंतु समझ में आवे आप, हर एक नहीं समझ सकता। एक साधु थे, वो भिक्षा को गए तो जूती नहीं थी, तो एक दया आ गई, रेत उड़ती थी, उसने जूती पहना दी, संत ने पहन ली, वो पहन ली, भिक्षा कर दी, गए। एक आदमी जाकर बैठे, जूती तरह करी, राम 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 कर दे, जूती याद आ गई। भगवान का नाम है, जूती याद आ गई। वो शाल ले जाएगा, रात दिन में शाल ले जाएगा, याद आई। 2, 4, 5 बार याद आई, अरे ये तो आपत हो। तो एक इधर फेंकी, इधर फेंकी जोर से, पास पड़ जाएगी तो और किसी को आपत करेगा। एक जूती कोई पैदा की, जोर से फेंकी, फिर बैठ गई, ठीक है, बंद गया, अब ठीक समझे। अब कोई समझ सकता है बात। 2 एक ठोट पड़ जाएंगे, कोई पड़ेगा, आपत हो जाए उसे। मेरे आपत मैंने भोगी, दूसरा कोई आपत में फंसेगा। इधर बैंक जोर से, इधर बैंक जोर से, फिर राम 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 राम, अब ठीक है। ऐसी बात है भाई, कैसे समझाओ ये बताओ। आप सच्चे हृदय से भगवान में लग जाओ ना, तो मेरे से तेज आपकी आसक्ति हो जाएगी। जब ले जाओ, सच्चे हृदय से लग जाओ तो रुपया लोग करेंगे क्या बताओ। रोटी मिल जाती है, कपड़ा मिल जाता है, जल मिल जाता है, टिकट मिल जाता है,
तो सब चीजें मिल जाती है। आश्चर्य जैसी बात है, हम मेहनत करे चीज नहीं मिलती, वो चीज हमारा आ जाती है। ये हमारी भुगत वो बात है, चीज आ जाती है, चीज कमी नहीं रहती। कमी रहती तो दुख नहीं होता, कमी भी आती है तो पैदल चलता पड़ता है, ठीक है ही नहीं, दुकान है। आजकल नहीं, आजकल तो बातें बनाते हैं ना आप लोगों में, परिचित हो गए, परिचित हुई। कई साधु कहते हैं आपकी तरह हमारे को माल दे जाए, हम भी त्यागी हो जाए। ये त्यागी हो तो बन जाओ, कुछ दिन तो करना पड़ेगा, फिर हो जाएगा। तय करनी है तो दगरे विश्व में वह परिणाम है अमृतो तत्सोम सात्विक यदग्रे चारुबंदी सुगमोह यदग्रे विश्व में वह परिणाम है अमृतो तत्सोम सात्विक जहर की तरह हो जाएगा, फिर अमृत की तरह होता है हमारा। ये बात है हमारी समझ में आती, पहले जहर की तरह होती है, जहर की तरह होती है। हमारे श्लोक समझ में नहीं आते जल्दी, गीता जी कई श्लोक ऐसे हैं समझ में नहीं आते। जहर का तरह क्या है, बड़ा अमृत रहे, सात्विक त्याग तो बड़ा अच्छा होता है। जहर का तरह कब होता है कि जब मन में तो है भोगों की इच्छा, बाहर पास में है नहीं, वो त्याग करे तो जहर की तरह रहता है। भोगों की इच्छा नहीं तो आरंभ में आनंद है, पसे भी आनंद, इसमें आनंद ही आनंद है, कुछ पास में नहीं। कैसी मौजी बात है। राम। यह प्रवचन श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा चैत्र कृष्ण सप्तमी विक्रम संवत 2055 9 मार्च 1999 को सायं लगभग 4 बजे से भीना सरधोरा बीकानेर में हुआ। राम।